फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मॉडिफाई बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन तरफ और देखते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रमंडल दिवस, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ डे। प्रत्येक वर्ष 24 मई को दुनिया भर में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 24 मई। अब इसे क्यों मनाते हैं, यानी इसे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो यह उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे, यानी जो किसी समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। कॉमनवेल्थ दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 मई 1819 में। कब? 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, और इसी की वजह से हम राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। और मैंने आपसे बोला, जितनी भी कॉमनवेल्थ जो ये डे है ये उन कंट्रियों के द्वारा मनाया जाता है जिस पे कभी ना कभी और किसी न किसी समय ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा था, उसी के द्वारा ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अब 1819 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इसे मनाना कब शुरू किया गया? तो 1916 से। कब से? 1916 से कॉमनवेल्थ डे कंटिन्यू विश्व भर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने एक स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। अभी हाल में जापान ने एक स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जापान। जापान ने अपने जो जापान की सैटेलाइट है, यानी जो जापान के उपग्रह हैं, उन्हीं उपग्रह को खतरों से बचाने के लिए इस स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। और ये एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है जिसे ASDF का फुल फॉर्म है एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, यानी इसे एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से से शुरू किया गया है। और इसे टोक्यो में, टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, उसी टोक्यो में एक जगह है फुचू में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये 20 सदस्यों के साथ शुरू किया गया। किसने? 20 मेंबर हैं इसमें, और 20 मेंबर के साथ इसे स्टार्ट किया गया। अब बात आई है जापान की। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है, जापान के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। और जापान से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जापान की संसद का क्या नाम है। जापान की संसद का नाम है डाइट। दोस्तों, पूरे विश्व भर में दो ऐसे देश हैं जिनकी संसद का नाम पूछा जाता है। कौन कौन से? एक है जापान और दूसरा है रसिया। रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा और जापान की संसद का नाम है डाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। अभी हाल में नाओमी ओसाका विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं, ये जापान की एक टेनिस स्टार यानी टेनिस प्लेयर हैं, और अभी हाल में इन्हें यानी नाओमी ओसाका को विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट चुना गया है। अब इन्होंने पिछले 12 महीने में 37.4 कितना 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी जिसे अगर यूरो में कन्वर्ट करें तो 34.3 मिलियन यूरो कमाई का इन्होंने पिछले 12 महीनों में रिकॉर्ड बनाया, यानी पिछले एक साल में इनकी कमाई है 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रही हैं, और इन्होंने पिछले वर्ष में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया है। आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वो कौन थे? मोहित बघेल, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये प्रतिष्ठित अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अब अभिनेता। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये
सलमान खान की एक मूवी आई थी रेडी, उसी रेडी में इन्होंने अमर चौधरी का किरदार निभाया था और इसी किरदार निभाने के लिए ये काफ़ी मशहूर हो गए थे और अभी हाल में इनका निधन हो गया है। इनकी जो अभी हाल में डेथ हुई है वो केवल 26 वर्ष की उम्र में, यानी ये केवल 26 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत कितने मरीजों का उपचार किया जा चुका है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत अभी हाल में एक डाटा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का और उस डाटा के अकॉर्डिंग 2300 ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2300। भारत में विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए पिछले 1.5 महीनों में यानी लगभग 45 दिनों में संक्रमण के लिए 3000 से ज़्यादा अधिक लोगों की टेस्टिंग भी हो चुकी है। ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। इसके अलावा मैंने आपसे बोला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन है और इन्हीं के द्वारा अभी हाल में एक आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया गया। किसके? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने आस्क आयुष्मान नामक एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अभी हाल में टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति ने अभी हाल में कोरोना वायरस महामारी के बीच यूनाइटेड नेशन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। ये 1985 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। कब के? 1985 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं और अभी सैयद अकबरुद्दीन इन्हीं का ये स्थान लेंगे। सैयद अकबरुद्दीन, इनका आपको याद रखना है, इनका 30 अप्रैल 2020 को रिटायर्ड हो गया है, यानी 30 अप्रैल 2020 को ये रिटायर्ड होकर वापस भारत में हैदराबाद में वापस आ चुके हैं। कौन? सैयद अकबरुद्दीन। अब इनकी बात है टी.एस. त्रिमूर्ति, तो ये इससे पहले यानी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में जो नए अभी ये प्रतिनिधि चुने गए हैं, इसको चुने जाने से पहले ये विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, वहाँ पे आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। अब बात आई है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही विश्व भर में प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन की वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में कितने % की गिरावट रहने का अनुमान दर्ज किया गया। अभी हाल में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 के लिए 8.9% की गिरावट रहने का अनुमान दर्ज किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 8.9%। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण केयर रेटिंग्स के अनुसार, किसकी? केयर रेटिंग की अभी एक डाटा जारी किया है केयर रेटिंग्स ने, और इसी के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% की गिरावट आने की संभावना है। विश्लेषकों ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत में 7.3, ये मैं खपत की बात कर रहा हूँ ना कि गिरावट की, 7.3% की गिरावट आने का अनुमान है इसकी खपत में। इससे पहले अब ऐसा क्यों है इसको मैं बता दूँ, क्योंकि जितनी भी जो ये कच्चे तेल होते हैं इनका आपको पता होगा रिफाइनरी की जाता है, यानी जितने भी रिफाइनर हैं उन रिफाइन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुसार अब कच्चे तेलों का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग अब उसके तेलों पर नियंत्रण भी रखा जाएगा। आयाती कच्चा तेल जो आता है उसमें देश की यानी भारत की आवश्यकताओं का लगभग 85%, यानी 85% भारत में जो तेल आता है उसका 85% भारत यूज़ करता है। ये आयात के द्वारा हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, यानी भारत में 85% तेलों का आयात पूरा होता है उसके उपभोग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पैराबोलिक ट्रॉ कलेक्टर प्रणाली विकसित की है। अभी हाल में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने
पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर नामक एक प्रणाली विकसित की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, आईआईटी मद्रास। अब इसे देखिए पीटीसी, शॉर्टकट में इसे पीटीसी कहते हैं, यानी पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर। अब इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसे लॉन्च करने का उद्देश्य ये है, डिसलेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए और सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए इसे विकसित किया गया है। पीटीसी ये काफ़ी हल्का होता है और इसे उच्च ऊर्जा क्षमता के लिए विकसित किया गया है। साथ ही इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? अभी हाल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, उत्तर प्रदेश। और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, चाइना, इटली और भारत। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे कि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिलके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ डेली करंट के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हो रही है, यानी उसकी भी कक्षाएं चल रही है। और मॉडर्न हिस्ट्री के तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे कि आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता रहे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर भी होती रहे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। जय हिंद।